गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम अंशुल है और आज अपन लोग पोलिनोमियल चैप्टर के पीआईक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ये पीआईक्यूज का लेवल थोड़ा अच्छा है। सो एक बार पहले पॉज करना वीडियो को, उसके बाद ट्राई करना खुद से 2 3 5 मिनट तक एटलीस्ट ट्राई करना। जब ना आए फिर वीडियो को आगे बढ़ाना। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल 3x² + 6x + k such that अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -2/3। तो अपने को वैल्यू ऑफ के बतानी है, तो के की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरोस हैं। मींस कि इस इक्वेशन में जो भी पोलिनोमियल दिया है इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ओके, सो मैं लिख दे रहा हूँ 3x² + 6x + k। मैं इक्वल्स टू जीरो मान ले रहा हूँ, मैं इक्वल्स टू जीरो कर दे रहा हूँ, इक्वेशन में इसको बना दिया। इसके रूट्स जो हैं या फिर जीरोस जो हैं वो अल्फा और बीटा है। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। तो इसके जो रूट्स हैं, इसका मतलब है कि ये इसके रूट्स हैं, इस तरह मैं जो लिखा हूँ अल्फा और बीटा को, ठीक है। तो ये रूट्स हो गए इसके। अब अगर मैं इन वैल्यूज को इधर अल्फा की वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 अल्फा रखूंगा तो उसको सेटिस्फाई करके वो जीरो दे देगा। ओके, अच्छा, उसने देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अपन को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, देखो यही वैल्यू ना, अल्फा प्लस बीटा देखो दिख रहा है और अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो अपने को पता है रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि अपने को वैल्यू किसकी निकाल, वैल्यू तो अपने को के की निकालनी है, लेकिन के की वैल्यू तो तब पता होगी, मतलब के की वैल्यू तो कि इस तरह तो नहीं निकल सकती। तो के की वैल्यू अपने को इस इक्वेशन में डालने के बाद ही पता चलेगी। ओके, सो अपन पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस इक्वेशन से, क्योंकि इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। ओके, माइनस का बी अपॉन ए। अच्छा, अपनी इस इक्वेशन को मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेता हूँ। तो एक क्वालिटी की जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c इक्वल्स टू जीरो। अब जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कंपेयर देखो, ax² उधर 3x², b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और c की वैल्यू k आ गई। ओके, तो ये यहाँ से वैल्यू अपन कंपेयर कर लिए। ओके, ठीक है। सो अपन को क्या करना है, अपन को अब एक रिलेशन निकालना है इन सब में, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। सो बी कितना है देखो, बी है 6 और ए कितना है, 3 है। सो अपना जो सम ऑफ रूट्स आया अल्फा प्लस बीटा आया वो -2 आया, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है अपन को, तो अल्फा इंटू बीटा होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो अल्फा इंटू बीटा होगा। ओके, वो क्या होगा, सी अपॉन ए। ओके, सी की वैल्यू कितनी है देखो, के है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो 3 है। सो अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ गया। अच्छा, अब जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो जो सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो उसको हम अपन इस इक्वेशन में रख देंगे। ओके, सो इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा और उसका समेशन अल्फा इंटू बीटा के साथ, वो कितना है, -2/3। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना है देखो, ये निकली वैल्यू -2। अल्फा इंटू बीटा कितना है देखो, k/3। और कितना साइड में कितना दिया है, इक्वल टू में, आरएचएस साइड में -2/3। ओके, अब इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करो देखो, ये इस 2 को इधर ले जाओगे तो ये इधर मैं लिख दे रहा हूँ, k/3 इज इक्वल्स टू -2/3, और ये 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ओके, जब एलसीएम लेंगे अपन तो देखो ये 6 हो जाएगा। ओके, -2 प्लस का 6 अपॉन का 3। ओके, इतना हुआ। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो कितना हुआ, 4/3। ये किसकी वैल्यू है, ये तो के अपॉन 3 की वैल्यू है ना। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये अपनी के की वैल्यू आ गई। ओके, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में बोला था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, क्या पोलिनोमियल क्या है, 3x² + 6x + k। ओके, अपने को एक रिलेशन दिया था, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो इक्वल्स टू -2/3 था। अपने के वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि के क्वेश्चन में नहीं दिया था, जो पोलिनोमियल की इक्वेशन थी उसमें नहीं, जो पोलिनोमियल था उसमें नहीं दिया था, ठीक है, के की वैल्यू। तो आपने सम ऑफ रूट्स निकाला, सम ऑफ रूट्स -b/a को सॉल्व करके उससे अपना -2 निकला। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो c/a करके k/3 निकला, ठीक है। उसको अपने इक्वेशन में पुट कराए और के की वैल्यू अपनी मिल गई। तो के की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है। ओके, अच्छा, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ब्रैकेट में लिखा है a - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स
+1 इज -3। देन वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, अपने को ए निकालना है, ये यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो ए है, ओके। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज -3। अच्छा, उसने बोला है कि वो जीरोस है, जो -3 है ना वो उसका एक जीरो है। मीन्स बोला है कि वन ऑफ द जीरो, जो दो जीरोस हैं उसमें एक जो जीरो है ना वो -3 है। अच्छा, मतलब कि इस जो ये इक्वेशन अगर मैं मान लूं, इसको मैं अगर इक्वेशन फॉर्म में बदलूं, एक्स ए -1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो लिख दूं, इसका जो एक पोलिनोमियल है ना वो माइनस, इसका जो एक रूट है ना वो -3 है, ठीक है। दूसरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोल दिया कि इसका जो एक रूट है ना वो -3 है। अच्छा, अगर ये -3 है, इसका एक रूट है -3, तो ये रूट इस जो रूट है ये इसमें सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि जो x की वैल्यू होगी वो 3 होगी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मैं अगर माइनस, सॉरी माइनस का 3 होगी, ठीक है। अगर मैं माइनस के 3 को इस इक्वेशन में पुट करूं तो वो इक्वल्स टू जीरो देगा, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो अपना f ऑफ x, अब मैं इसको इस तरह लिख दे रहा हूँ, इसको पोलिनोमियल के फॉर्म में, ए एक्स प्लस वन, ओके। अगर मैं इस इक्वेशन में अगर माइनस का मैं 3 डालूंगा एक्स की जगह, जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां पे मैं माइनस का 3 डालूंगा तो अपने को जीरो मिलेगा आंसर, ओके। क्योंकि उसने बोला है कि वो उस पोलिनोमियल का रूट है। सो एफ ऑफ -3 इज इक्वल्स टू जीरो, ये देगा, ये बात उसके रूट से पता चली। अगर रूट होगा तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी, ओके। अगर कोई किसी का रूट है तो उसकी उस वैल्यू पे आंसर जीरो आएगा, ओके। सो जहां जहां एक्स है वहां पे मैं -3 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो अपना ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। क्या कर दूं इधर, a -1, ओके, जहां जहां 3 है, ओके। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए, एक्स कितना है, एक्स 3 है, +1 इक्वल्स टू जीरो, ओके। इतना हुआ। इसको अब सॉल्व करना है अपन को, तो a -1 ब्रैकेट में इधर 9 हुआ, +3a प्लस का 1 इक्वल्स टू जीरो, ओके। सो हाँ, इसको सॉल्व कर लो। सो कितना हुआ, 9a -9 प्लस का 3a प्लस 1, ओके, इक्वल्स टू जीरो। हाँ, ओके। सो ये कितना हुआ, 12a माइनस का 8 इक्वल्स टू जीरो। इसको उधर ले गए। सो 12a इक्वल्स टू 8। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8/12 मीन्स 2/3। सो अपनी a की वैल्यू जो आ रही है वो 2/3 आ रही है, ओके। सो सॉरी सॉरी, वन मिस्टेक, यहाँ पे -3 है ना, ए की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, बट यहाँ पे -3 कंटिन्यू रहेगा, जस्ट -3, ओके। ये -3 है, ठीक है। यहाँ पे सो ये जो बचेगा ये 6 बचेगा, ओके। सॉरी, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे 6a बचेगा, 6a, और ये अपना ये उतना चलता रहेगा, ठीक है, वो हुआ। हाँ, तो यहाँ पे 6 बचेगा, 6a इक्वल्स टू 8। सो यहाँ पे 6, सो यहाँ पे बचेगा। फाइनली अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 3, 2 4 जा 8, और ये 3, ठीक है। सो अपना फाइनली जो आंसर आएगा वो 4/3 आएगा, ओके। अच्छा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल a-1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज -3, देन अपने को a की वैल्यू निकालना है। सो क्वेश्चन ने बोला है कि जो एक जो जीरो है ना, जो एक रूट है इस पोलिनोमियल का वो -3 है, ओके। तो ये पोलिनोमियल, इसका एक रूट कितना है, -3। तो जहां जहां एक्स है वहां पे अपने को -3 पुट करना है, ठीक है। तो उसको मैं इस तरह ही बोल सकता हूँ, अगर ये पोलिनोमियल है तो इस पे अगर मैं -3 पुट करूं जहां जहां पे एक्स है, तो अपने को आंसर जो है जीरो मिलेगा। तो मैंने वही किया कि मैंने जहां जहां एक्स है वहां पे मैंने -3 पुट कर दिया, अपने को जीरो आंसर मिलेगा, ओके। सो इस जहां जहां पे एक्स है वहां पे मैंने -3 किया, उसका कैलकुलेशन की सॉल्व हो गया, ए की वैल्यू अपनी 4/3 आ गई। और क्वेश्चन ने भी ए की वैल्यू के बारे में ही पूछा था, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई, ओके। अब यहाँ पे इसको रखोगे जब, तो देखो एक्स का जो कोफिशिएंट बनेगा कितना बनेगा, 1/3। इसका क्या बनेगा, इसका 4/3 बन जाएगा। इसमें कुछ अपना क्वाड्रेटिक एक एक टर्म से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कुछ कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें अगर मैथ्स का 3 फिर से पुट करके देखोगे, फिर से वो जीरो बनाएगा, ओके।
सो इस तरह करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 4x² माइनस 5x+6। अपने को p की वैल्यू बताना है। ओके, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये जो नीचे वाला जो पोलिनोमियल है ना, 4x² माइनस 5x+6, इसके जो रूट्स है ना, वो जो ये पोलिनोमियल है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके रूट्स के दुगना है। मतलब इसके अगर रूट्स x है तो इसका रूट्स 2x है। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द, मीन्स नीचे वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं और जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसके रूट्स नीचे वाली के 2x है, मतलब 2 टाइम्स है। ओके, ये क्वेश्चन ने बोला है। अच्छा, सो क्या करते हैं, पहले इसके रूट्स निकाले थे नीचे वाली इक्वेशन के। सो 4x² माइनस 5x+6 इक्वल्स टू 0। ओके, मैंने इसको इक्वेशन फॉर्म में बदल दिया है। ठीक है, अच्छा इसको कैसे रूट्स निकालेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ इसमें, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो कैसे निकालेंगे रूट्स? तो क्या करना है सबसे पहले, 26 देखो, 26 के इस तरह फैक्टर करने हैं, इस तरह इसको ब्रेक करना है कि या तो सम करने पे या फिर डिफरेंस करने पे 5 आ जाए। तो 24 के फैक्टर देखो, 8 3 होगा, और क्या होगा, दो दो पेयर में ले रहा हूँ, 2 2 12 होगा, या फिर 6 4 होगा, और क्या होगा, 124 होगा, और कोई होगा? हाँ, हो गए, सारे हो गए। 3 3 से हो जाएगा, 4 4 वाला हो गया, 5 6 सारे हो गए। ठीक है, तो ये इतने अपने इसके फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, अब देखो किनके डिफरेंस से सम करने में, इसका सम करोगे तो 11, इसका सम करोगे 14, इसका सम करोगे 10, इसका सम करोगे तो 25। तो सम करने से तो नहीं आ रहा, डिफरेंस करो, इसका करोगे तो 5, इसका करोगे तो 10, इसका करोगे तो 2 बचेगा, इसका करोगे तो 23। तो मतलब इन दोनों के डिफरेंस से आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस से। तो क्या करेंगे अपन, अब इसको हम ब्रेक करेंगे। 4x² किस तरह लिखेंगे, माइनस का 8x प्लस का 3x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इस तरह इसको लिख दिया। आप देखो, इसको जब अपन कंबाइन करेंगे तो देखो प्रोडक्ट 24 ही बना रहा है, 8 3 24, और जब डिफरेंस करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो माइनस का 5 बना रहेगा। ओके, सो ये आ गया। आप क्या करेंगे, देखो पहले वाले इन दोनों से क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन है तो x माइनस का 2 बचा, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से कॉमन है 3, तो क्या बचा 3। हाँ, ओके, ओके, जस्ट 1 मिनट। सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक गड़बड़ है, जो क्वेश्चन है ना उसमें माइनस का साइन है। ओके, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो फिर इसके रूट्स जो है ना इस तरह, मतलब फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है। ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, सो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है। ओके, नहीं तो फिर फैक्टराइजेशन से उसका जो ब्रेक करने का जो तरीका है ना, वो मतलब अगर मैं प्लस रखूं इस इक्वेशन में तो सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। ओके, बट दिक्कत ये होगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व होगी जो कि अभी पढ़े नहीं अपन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मतलब मैंने गलती से प्लस लिख दिया था। ओके, सो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखो माइनस का 3 जब कॉमन लिया, सॉरी प्लस का जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, ये जी मतलब माइनस का 2 बचेगा। ओके, अब देखो ये दोनों देखो कॉमन हो गए, ये भी कॉमन हो गए। ओके, सो इन दोनों को निकाल लो बाहर। एक ब्रैकेट में x-2 आया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आया, 4x+3 आया इक्वल्स टू 0। ओके, इतना आया। अब क्या करेंगे अपन, देखो x की किस वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरह निकाल लो, या फिर इसको इक्वल टू 0 करके देख लो। तो x-2 इक्वल्स टू 0, तो x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। दूसरी वैल्यू क्या है, 4x+3 इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू माइनस का 3/4 आ गई। ओके, अच्छा क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो ये रूट्स निकले हैं, ठीक है, क्वेश्चन ने बोला जो ये रूट्स निकले ना इस इक्वेशन के, जो अपने को जो इक्वेशन निकालनी है, अच्छा इक्वेशन अपने को इक्वेशन में नहीं निकालना, केवल अपने को पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला कि जो इसके जो रूट्स है ना वो डबल है, मतलब कि 2x टाइम्स है। ठीक है, इस डबल है इसके रूट्स। तो जो ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इसका जो रूट्स है ना, इसका जो पहला वाला रूट मैंने माना अल्फा, वो इसका जस्ट डबल है। तो डबल का मतलब 2 into 2 मीन्स 4 आ गया। और जो सेकेंड वाला रूट क्या है, बीटा, बीटा कौन सा, मैंने इसको बीटा माना है, तो इसको नहीं बीटा माना है, मतलब इसके 2 टाइम्स को मैंने बीटा माना है। ठीक है, 2 into माइनस का 3/4। ओके, सो
माइनस का 3/2 आया, ठीक है। ओके, सो इतना आ गया। सो अपना इतना इसके रूट्स, ये बोला कि इसके रूट्स जो हैं ये हैं, ओके। अब अपन रिलेशन लगा लेते हैं। अच्छा, ये अपने को निकालना है किसकी वैल्यू, अपने को निकालना है वैल्यू पी की, ठीक है। पी की वैल्यू निकालना, तो पी की वैल्यू कहाँ से आएगी, सम ऑफ रूट से आएगी, तो सम ऑफ रूट निकालो। सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। ओके, सम ऑफ रूट्स इन दोनों का सम करो। देखो 4 प्लस माइनस का 3/2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, माइनस का बी। बी कितना है, पी है। ए कितना है, ए 1 है। ओके, सो इसको वैल्यू निकालो और इसका साइन बस चेंज करना है अपन को पी निकालने के लिए। तो देखो इसकी वैल्यू मैं जस्ट नीचे निकाल देता हूँ। 4 2 जा 8, 8 में अगर 5 3 गया तो 5/2, ओके, इक्वल्स टू माइनस का पी। सो पी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/2। ये यहाँ पे पी की वैल्यू आ गई, ओके। ये अपनी पी की वैल्यू है। पी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/2 आ गई पी की वैल्यू, ठीक है। सो अपनी पी की वैल्यू इतनी आ गई। क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ने बोला है कि जो ये इक्वेशन है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो रूट्स है ना, इस वाली इक्वेशन के रूट्स के डबल हैं, ठीक है, दो गुने हैं, ठीक है। 4x² माइनस 5x माइनस 6 वाले पोलिनोमियल के रूट्स जो भी निकलेंगे उसके 2 टाइम्स हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया, ठीक है। उससे अपन रूट्स निकाल लिए। रूट्स, एक रूट निकला 2, दूसरा रूट निकला माइनस का 3/4, ओके। फिर जो इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स है ना, वो क्या है, 2x टाइम्स है, ठीक है। 2x टाइम्स, तो उसका जस्ट डबल कर दिया। तो देखो 2 से इंटू किया, इसमें भी 2 से इंटू किया, तो इसका रूट एक निकला 4, एक निकला माइनस का 3/2, ओके। फिर क्वेश्चन ने बोला अपने को पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, पी की वैल्यू सम ऑफ रूट से निकलेगी, रिलेशन से उससे। सो सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस का b/a, उसको सोल्व किया, आंसर आ गया पी की वैल्यू माइनस का 5/2। अगर बोलता है कि क्यू की वैल्यू निकालो, तो क्यू की वैल्यू उससे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट से। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या, c/a, तो क्यू, सिंपल क्यू इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, उससे निकालती क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू माइनस का 6 हो जाती है, ओके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स² प्लस एक्स माइनस का 1, सो अपने को 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालना है, ओके। सो क्या दिया है क्वेश्चन की, x² प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 में इसको पोलिनोमियल फॉर्म से इक्वेशन के फॉर्म में बना लिया। इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, ये मैंने रूट्स लिख दिया। अच्छा, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स है तो सेटिस्फाई करेंगे, मतलब कि अगर मैं एक्स की जगह अल्फा रखूं तो इक्वल टू में एक्स की जगह जहां जहां एक्स है वहां पे मैं अल्फा रखूं हर जगह, तो अपने को 0 आंसर मिलेगा, ओके। तो ये इसका मतलब ये है बस, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या बोला अपने को, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये क्या लिखा है, ये लिखा है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स क्या है इसके, अल्फा बीटा है। अगर मैं बोलूं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स, तो पहले पहले क्या करना है अपन को, रेसिप्रोकल करना है, फिर उसके बाद सम करना है। तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा। बीटा क्या होगा, 1/बीटा। और फिर रेसिप्रोकल का सम, तो ये सम हो गया, ठीक है। तो ये सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स लिखा है, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, अपन इस चीज से x² प्लस एक्स माइनस 1, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन रिलेशन निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स देखो क्या होगा, ये होगा, सम की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा, ओके। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अच्छा, अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना हो, कंपेयर कर लो। ए एक्स स्क्वायर, मतलब मीन्स बोर्ड में जब लिखना तो इस तरह लिखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ऑन कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन। सो अपनी ए की वैल्यू क्या मिल गई, ए की वैल्यू देखो 1 मिल गई, बी की वैल्यू क्या मिल गई, बी की वैल्यू 1 मिल गई, सी की वैल्यू क्या मिल गई, सी की वैल्यू माइनस 1 मिल गई। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू हो गई, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू हो गई, जो भी सी का जो भी कांस्टेंट टर्म है वो सी की वैल्यू हो गई, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का b/a। अच्छा, माइनस का बी कितना है, बी तो 1 है, और ए कितना है, ए भी 1 है। तो अपना अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, मतलब सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, माइनस का 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, तो क्या होगा, सी अपॉन ए। सी कितना है, देखो सी माइनस का 1 है, और ए कितना है, ए 1 है। सो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, इससे यूज क्या है, अब देखो, इससे यूज अपने को निकालना है किसकी वैल्यू है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालना है। बट अपने को पता क्या है, अपने को पता है सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। सो अपने को कुछ इस इक्वेशन को कुछ इस तरह के फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब इसको कुछ बनाना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। सो क्या करेगा, अगर मैं इस इक्वेशन का एलसीएम ले लूं, मैं इसको कुछ इस तरह रख के मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम ले तो नीचे अल्फा इंटू बीटा आ गया, और ऊपर क्या देखो, इधर तो बीटा प्लस अल्फा, तो क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। सो इसकी तो वैल्यू अपने को पता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, वो भी माइनस का 1।
सो फाइनली वन आ गया। ओके, सो यही इसका आंसर हो गया। ओके, 1/α प्लस 1/β का आंसर माइनस का वन आ गया। ठीक है। ओके, इसका, हाँ, इसका दूसरा तरीका देखो क्या है। दूसरा तरीका क्या है, अगर इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं, अगर इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं तो अपन रूट्स निकाल लें। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करना ही काफी टफ होगा, मतलब उसके जो रूट्स होंगे वो अंडर रूट के टर्म्स में आएंगे। ठीक है। तो अगर करना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना, अल्फा की वैल्यू निकालना, बीटा की वैल्यू निकालना, फिर 1/अल्फा करना, फिर 1/बीटा करना, दोनों को ऐड करना, हो जाएगा। बट वो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, मतलब अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया तो इस तरह करने से ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, उसमें बहुत लेंदी, तुमको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने में ही काफी टाइम लग जाएगा। ओके, सो ये इसका शॉर्टेस्ट मेथड हो जाएगा। ओके, सो क्या किया गया क्वेश्चन में, अपन ने ये इक्वेशन दे रखी थी, अपन को 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना था। ठीक है। तो अपन की ये इक्वेशन है, तो इसके रूट्स हो गए अल्फा और बीटा। तो अपने अपन ने रिलेशन लगाया कौन सा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। उससे अपन ने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a लगाया, उससे अपन बीटा की वैल्यू निकाले। अब इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लिए, इस वाले को। अगर इस तरह अपना आंसर नहीं मिला तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ गया, उसको वैल्यू पुट किए, सॉल्व कर लिए। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ वन ऑफ इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल्स टू 6x² प्लस 3x माइनस ब्रैकेट k माइनस टू इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन अपन को k की वैल्यू बतानी है। ओके, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर एक रूट जो है ना दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन के फॉर्म में। ठीक है। अगर एक रूट x है तो दूसरा क्या होगा, 1/x। ठीक है। तो अपने को k की वैल्यू निकालना है। सो रूट्स को क्या मान लें, एक रूट्स को अपन एक रूट अपना ये हो गया अल्फा, देन अदर वाला जो रूट है, अदर रूट है, इसको मैं वन रूट मान ले रहा हूँ। वन रूट इक्वल्स टू अल्फा, देन अदर रूट जो होगा वो 1/अल्फा होगा। या फिर इसको इसको 1/अल्फा मानोगे, इसका ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इफ वन रूट ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मीन्स एक रूट दूसरे रूट का उल्टा है। ठीक है, उल्टा मतलब 1 अपॉन के फॉर्म में है। ठीक है। तो अगर एक रूट अगर 5 है तो दूसरा क्या होगा, 1/5 होगा। ठीक है। अगर एक रूट 1/5 है तो दूसरा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। सो दूसरा उल्टा है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, पी एक्स इक्वल्स टू, मैं पी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं उसके फॉर्म में लिख रहा हूँ डायरेक्टली, इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, सो 6x² प्लस 37x माइनस का k-2 इक्वल्स टू 0। इसका जो रूट है एक अल्फा है, दूसरा रूट जो है वो 1/अल्फा है। ओके, ठीक। रेसिप्रोकल मतलब यही होता है 1/अल्फा। अगर कोई चीज, अगर मैं बोलूं कि 5 का रेसिप्रोकल बताओ, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। मैं बोलूं 1/4 का रेसिप्रोकल बताओ तो क्या होगा, 4 होगा। मीन्स जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है। मैं बोलूं 3/2 का रेसिप्रोकल बताओ तो क्या होगा, 2/3। बस 1 अपॉन में करना है उसको, 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन जो भी नंबर हो, जो भी नंबर का रेसिप्रोकल करना हो। ठीक है। ओके, सो क्या किया अपन, इतना हुआ। उसके बाद अच्छा, अपने को निकालना क्या है, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू। अच्छा, के की वैल्यू जो है वो देखो कैसे निकलेगी। के की वैल्यू देखो, दो तरीका है निकालने के। ठीक है। देखो के की वैल्यू कैसे निकलेगी, के की वैल्यू देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकलेगी। ठीक है। तो देखो क्या करना है अपन को, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ठीक है। आप देखो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे रखो, अल्फा, अल्फा, बीटा क्या है, बीटा क्या है, बीटा भी 1/अल्फा है। ठीक है। अरे मैं इसको अल्फा मान दे रहा हूँ, इसको मैं बीटा मान दे रहा हूँ। ठीक है, ये बीटा अपना हो गया। ठीक है। सो देखो ये अल्फा और 1/अल्फा कट जाएगा। ओके, सी कितना है, सी कितना है, माइनस का k-2 साइन के साथ लेंगे। ठीक है। ये साइन को छोड़ेंगे नहीं, जो माइनस वाला साइन है। ठीक है। और अपॉन में ए कितना, a 6 है। ठीक है। सो इतना हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अपनी कट पिट की इक्वेशन क्या बनी, माइनस का 1 इक्वल्स टू k-2, मैं माइनस को उधर ले गया 1 के साथ, ये इतना हो गया। ठीक। सो क्या बना देखो, माइनस का 6 इक्वल्स टू k-2। ओके, सो इसको अगर मैं के इसको मैं 2 को अगर उधर ले जाऊंगा तो k हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा प्लस के साथ, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया -4, अपना k की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। ठीक है। सो अपन क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाए, उसके बाद उसको सॉल्व कर लिए। ओके, ठीक है। दूसरा तरीका बताता हूँ, उसके बाद मैं समराइज करता हूँ इसको। ओके, और और क्या हो सकता है, देखो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल्स टू, सम ऑफ रूट्स होता क्या है, माइनस का b/a। ठीक है, माइनस का b/a। ठीक है, उससे बहुत जल्दी हो जा रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ बस। तो क्या होगा, माइनस 37 अपॉन ये कितना है, 6 है।
अच्छा, अब इसको देखो, मैं एक मैनिपुलेशन बस कर रहा हूँ, देखो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, देखो इस फॉर्म में, इस फॉर्म में देखो, 6 6 जा 36 और -1 37, ठीक है, +1 37, ठीक है, साइन मेंटेन करने के लिए माइनस में बोला, ठीक है। सो देखो, अब इससे मैं डायरेक्टली अल्फा को कंपेयर कर सकता हूँ कि अल्फा की वैल्यू अपनी 6 आ गई, सॉरी -6 आ गई, ओके। डायरेक्टली मैंने कंपेयर कर दिया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -6। इसको इस तरह, मतलब इस तरह लिखने में जल्दी से दिख जा रहा था बस, इस तरह में जहां से मैंने इसको, या फिर 1/अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/6, तो अल्फा की वैल्यू माइनस का, सॉरी माइनस का 6, ओके। अपनी अल्फा की वैल्यू जब मिल गई, अब अल्फा की वैल्यू मिल गई, सो अब अपन को कुछ नहीं करना, अपन को, ओके, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एक लॉजिक बस छुपा था कि अगर पूछता अल्फा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू बताओ, तो इस तरह निकाल के अपना अल्फा की वैल्यू निकाल लेते, ओके। बट याद रखना, इस क्वेश्चन में बस अपन क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं, डायरेक्टली हो जा रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से, मतलब इसमें इस फॉर्म में लिखने से डायरेक्टली हो जा रहा है, हर एक क्वेश्चन में इस तरह नहीं होगा, ओके। सो मैं बोल रहा हूँ अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली अपन निकाल सकते थे, तो क्वेश्चन ने नहीं पूछा था अल्फा की वैल्यू निकालो, अगर पूछता तो निकाल देते, ओके। सो अपना के की वैल्यू थी जो थी वो इतनी ही थी, ठीक है, मैथ्स का 4 थी। अच्छा, मैं समराइज कर दे रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन ने बोला है कि एक जो रूट है ना वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मीन्स 1 अपॉन के फॉर्म में, तो एक रूट को मैंने, वन रूट को मैंने अल्फा मान लिया, दूसरे रूट को 1/अल्फा मान लिया, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और 1/अल्फा, मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गए, इसीलिए वो यूज में आ रहा था, ठीक है। इसीलिए मीन्स अल्फा और 1/अल्फा यूज में आ रहे थे, ठीक है, तो वो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, सिंपल 1 बचा, और माइनस का के माइनस ब्रैकेट के-2/6 बचा, उसको सॉल्व कर लिया, उससे अपना आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इस px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ओके। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/2 अल्फा और कॉमा 1/2 बीटा, ओके। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, मीन्स अगर इस तरह क्वेश्चन नहीं करके जाओगे, सो बोर्ड में मतलब करना काफी मुश्किल होगा, ओके। सो देखो क्या क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक अपने को पोलिनोमियल दे रखा है, px मतलब भी पोलिनोमियल होता है, ठीक है। फिर- ठीक है, उसका जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। अपने को एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, जिसके रूट्स जो हो ना वो 1/2 अल्फा हो और 1/2 बीटा हो, ओके। तो देखो क्या करना है अभी, ये अपना पोलिनोमियल है, ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया, इक्वल टू 0, और इसका रूट अल्फा है और इसका रूट बीटा है, ठीक है। अच्छा, अगर अल्फा बीटा है तो अपन इसको वही सेम रिलेशन का यूज करते हैं, अच्छा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ओके। सो अपना ए की वैल्यू देखो यहाँ से निकालो, तो ए की वैल्यू देखो 4 आ गई, बी की वैल्यू देखो क्या आ गई, -1, और सी की वैल्यू कितना आ गई, -4, ओके, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन ने क्या, ओके, अल्फा प्लस बीटा अपने को निकालना है, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस का b/a, ओके। तो माइनस का b कितना है, देखो b भी -1 है, और a कितना है, a तो 4 है, तो कितना हो गया देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो 1/4 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a, ओके। सो c/a देखो इतना, c कितना है, -4 है, a कितना है, a भी 4 है, तो -1, ठीक है। ये आ गया इनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके। अब क्या करना है, एक क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अपने को एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स जो हो ना 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा हो, okay। सो देखो क्या करना है, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपने को रूट्स दिए हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ने बोला है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, जिसके रूट्स जो है ना वो इसी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 1/2 अल्फा है और 1/2 बीटा है, ओके। सो अब समझ में कुछ दिखा कि सम ऑफ रूट्स देख क्या रखना है, इनका सम रखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख क्या रखना है, इनका प्रोडक्ट रखना है, ठीक है। सो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, जो एस होगा वो क्या होगा, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। सो देखो, इससे क्या देखो 1/2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। और पी क्या होगा, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा, तो क्या होगा 1/4 अल्फा इंटू बीटा, इतना हो गया, ओके। सो मैं इसको आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, यही तो होगा सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट में क्या होगा 1/2
टू अल्फा इंटू टू बीटा इक्वल्स टू जीरो। ओके, इसी के रूट्स हैं अल्फा इंटू वन बाई टू अल्फा वन बाई टू बीटा। तो ये क्या होगा, वन एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस का मैं टू कॉमन ले लिया, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, और इधर एक्स चल रहा है और अपॉन इधर क्या चल रहा है, फोर अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। मैं इधर लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू। अच्छा, अब एलसीएम एक बार ले लूँ, क्योंकि वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा की वैल्यू तो पता ही नहीं है। ओके, सो अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा और नीचे अल्फा इंटू बीटा बच जाएगा इंटू एक्स प्लस, यहाँ क्या, यहाँ तो फोर अल्फा इंटू बीटा। अब अपने को इन सब की वैल्यू पता है, देखो ऊपर से देखो, ऊपर मीन्स यहाँ पे देखो अपने को अल्फा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, वन बाई फोर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का वन। ठीक, एक्स स्क्वायर वन बाई टू, और कितना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, वन बाई फोर, हाँ वन बाई फोर। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस, सॉरी प्लस का वन बाई फोर, हाँ प्लस का वन बाई फोर, प्लस का वन बाई फोर कौन में बी, अल्फा इंटू बीटा है ना, तो वो कितनी वैल्यू है, माइनस का वन है। ओके, वैल्यू माइनस का वन है इंटू एक्स, और प्लस में क्या चल रहा है, प्लस वन अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस का वन इक्वल्स टू जीरो। अब इसको बस सॉल्व करना है, थोड़ा सा हौच पौच दिख रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस, अब इसको कैलकुलेट करोगे, देखो कितना हो जाएगा, ये साइन यहाँ से प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो गया, वन बाई एट एक्स हो गया, और ये साइन यहाँ से माइनस में ही रहेगा इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो इसको इस तरह रखना हो इस तरह रख लो, या फिर हटाना हो हटा लो। तो देखो एलसीएम अगर निकल लिए, तो एट एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स माइनस का टू इक्वल टू जीरो। ये अपनी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन फाइनली, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, कोई भी दोनों इक्वेशन अपनी वैलिड है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, और इसको मतलब तीन या चार नंबर में आने का बोर्ड्स में काफी अच्छा चांस रहता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन लेंदी भी था। ठीक है, इफ अल्फा बीटा बोला है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, इसके रूट्स हैं। अपने की एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स जो है ना, वो वन बाई टू अल्फा और वन बाई टू बीटा के फॉर्म में है। तो पहले अपन इस इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन जिसके रूट्स दिए थे, उससे अपन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है कि ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स जो है ना, वो वन बाई टू अल्फा और वन बाई टू बीटा हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अच्छा अपन ने पहले लेक्चर्स में, मतलब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है कि अगर कोई रूट दिए हैं और उससे अपन को इक्वेशन बतानी है, तो क्या उसका फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस पी। ठीक है, मतलब अगर अपने को रूट से इक्वेशन में जाना है तो क्या होता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस क्या है यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स है, और पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, वन बाई टू अल्फा प्लस वन बाई टू बीटा इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वन अपॉन टू अल्फा इंटू टू बीटा। उसको सॉल्व किया है अपन, अल्फा सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू अपन को ऊपर दे रखी थी, उसी के यूज करके ये अपना इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन एंड हुआ अभी। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट शुड बी एडेड टू पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर सो दैट थ्री इज जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पोलिनोमियल। ओके, कि थ्री इसका जीरोज हो जाए। ठीक है, तो थ्री इसका जीरोज बन जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हम जोड़ दें कि तीन इसका जीरो बन जाए, मतलब तीन इसका रूट बन जाए, मतलब थ्री इसका रूट हो जाए। अच्छा, इसके अगर रूट्स मैं चेक कर रहा हूँ, रूट्स के निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से, और मतलब निकलना टफ है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकलेंगे इसके रूट्स। ठीक है, मतलब टफ होगा, या फिर एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ बस, एक्स स्क्वायर माइनस का वन एक्स माइनस फोर एक्स, हाँ ओके निकल आएंगे इक्वल्स टू जीरो। हाँ ठीक है, हाँ समझाता हूँ। ओके, एक्स कॉमन हो गया। हम्म, देखो इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से मैं ब्रेक किया है रूट को, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो लिखा है। ठीक है, ये अपनी कोई इक्वेशन दे रखी थी। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, इसके फोर को इस तरह ब्रेक करेंगे कि सम करने पे डिफरेंस करने में फाइव आए। तो फोर को, फोर के फैक्टर यही हो सकते थे, देखो इन दोनों से सम करते तो जीरो आता, मतलब टू और टू का अगर सम करते तो फोर आता, डिफरेंस करते तो जीरो आता, लेकिन वन फोर का अगर डिफरेंस करते तो थ्री आता, बट सम करते तो फाइव आता। तो मैंने वन और फोर को चूज कर लिया। ठीक है, अब देखो साइन में, साइन किसका है, माइनस का है। ठीक, सम करने पे आया, तो देखो सम करने पे तो फोर प्लस वन फाइव। ठीक है,
साइन अपन वही माइनस वाला डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक्स कॉमन, तो मैंने एक्स को बाहर निकाल लिया, ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो फोर कॉमन, तो मैंने फोर को बाहर निकाल, माइनस का फोर, सॉरी माइनस का फोर कॉमन, तो माइनस का फोर मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखो इसमें माइनस का वन कॉमन है, इन दोनों में माइनस का वन कॉमन है, तो माइनस का वन मैंने, सॉरी माइनस का एक्स माइनस वन कॉमन है, एक्स माइनस वन कॉमन है, तो मैंने x माइनस वन को बाहर निकाल लिया। अब बचा कितना, x माइनस फोर। तो इसके रूट्स क्या हो गए, x की वैल्यू एक तो फोर आ गई और एक x की वैल्यू वन आ गई, ठीक है। ये इसके रूट्स हैं, ठीक। देखो इसका रूट जो है ना वो थ्री कभी भी नहीं है। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि इस इक्वेशन में अपन क्या ऐड कर दें कि थ्री इसका एक रूट हो जाए, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या ऐड कर दें, थ्री इसका रूट हो जाए। देखो अभी देखो थ्री इसका रूट नहीं है, थ्री इज नॉट रूट, ठीक है। थ्री इसका रूट नहीं है, ठीक है। बट इसमें क्या जोड़ दें कि थ्री रूट बन जाए, ओके। सो मैं इसको इस तरह बोल रहा हूँ कि ये एक एफ एक्स है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, ठीक है। अगर इसका रूट अगर मान लो थ्री को बनाना है, तो मैं अगर कोई पॉजिटिव नंबर को, मैं के को पॉजिटिव नंबर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो रूट बन जाएगा। तो अगर मैं के की वैल्यू थ्री को हर जगह पुट कर दूं, अगर मैं के कोई पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दूं, ठीक है, के अगर कोई, उसने क्या बोला कि थ्री उसका एक रूट बन जाए फिर जीरो बन जाए, तो अगर मैं एफ ऑफ थ्री को रखूंगा तो जीरो आएगा। तो हर जगह जहां जहां थ्री है, जहां जहां एक्स है वहां पे थ्री रखो। थ्री माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस फोर प्लस का के, ओके, इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर देखो कितना हुआ, नाइन माइनस फिफ्टीन प्लस का फोर प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो। सॉरी के पे कोई कंडीशन मत लगाओ कि के क्या है, क्योंकि वो बाद में फिर गड़बड़ कर देगा अगर नेगेटिव आ गया तो। के कुछ भी हो सकता है, के मतलब पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, जीरो तो नहीं होगा बट पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको वो करो, सब इसको बस क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है। तो देखो कितना हुआ, ये माइनस का सिक्स हुआ, माइनस का सिक्स प्लस का फोर प्लस का के इक्वल टू जीरो, ओके, इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू क्या आ गई देखो, के की वैल्यू देखो यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से माइनस टू हुआ, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई, के की वैल्यू टू। अगर मैं इसमें दो जोड़ दूं, अगर मैं इसमें दो जोड़ दूं, देखो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है, देखो देखो इधर देखो, इस साइड में बोल रहा हूँ, अभी अभी आप अच्छा से थोड़ा समझ में आएगा। अगर मैं इस इक्वेशन में मैं दो जोड़ दूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स प्लस का टू और ऐड हो गया ना, तो सिक्स हो गया, ठीक। अगर मैं इसमें दो जोड़ दूं, अब अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन करूं तो देखो क्या होगा, सिक्स को इस तरह ब्रेक करना है कि फाइव आ जाए, तो सिक्स थ्री टू या सिक्स, तो ऐसा होगा ना, थ्री एक्स प्लस सिक्स, देखो हुआ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स कॉमन हुआ, एक्स माइनस टू हुआ, और यहाँ पे माइनस का थ्री कॉमन हुआ, तो एक्स माइनस का टू हुआ। देखो इन दोनों में एक्स माइनस टू कॉमन है, तो एक्स माइनस टू हुआ, ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री हुआ, ओके। सो ये देखो अभी दिखा कुछ कि इसका एक रूट दो है, एक रूट तीन है, मतलब कैलकुलेशन करना बहुत इजी है, इसलिए मैं रफली कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन में दो जोड़ दूं, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर मैं दो जोड़ दूं, तो तीन जो है ना वो उसका एक रूट हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से ये देखो ये चीज, पहली वाली इक्वेशन के रूट क्या थे, वन कॉमा फोर थे, बट मैंने कुछ इसमें ऐड कर दिया इक्वेशन में, तो उसके रूट्स ही चेंज हो गए, ओके। सो ये था इस क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, देन अपने को कुछ इस तरह इक्वेशन दे रखे, अल्फा की पावर फोर इंटू बीटा की पावर टू प्लस अल्फा की पावर टू इंटू बीटा की पावर फोर, तो इसकी वैल्यू निकालना है, ओके। सो मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में ला रहा हूँ, ये एक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अपन लगाते हैं हर बार की तरह, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का बी बाई ए, ओके। तो अपन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कंपेयर करोगे, सो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ, तो ए आ जाएगा कंपेयर करने में, बी क्या है माइनस का फोर है, सी क्या है थ्री है, ओके। तो सम ऑफ रूट्स देखा होगा माइनस का बी बाई ए, बी कितना है देखो माइनस का फोर है, तो बी इंटू माइनस का फोर अपॉन ए कितना है, ए देखो यहाँ से वन है, तो कितना हुआ फोर हुआ, ओके। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए, सी देखो कितना है, सी देखो थ्री है, ए कितना है ए वन है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने को मिल गए, ओके। ये इतना आ गया, ठीक है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने को मिल गए क्वेश्चन से, ठीक है। तो अपने को अब निकालना क्या है, अपने को निकालना है इसकी वैल्यू, अल्फा की पावर फोर, बीटा की पावर फोर। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके होंगे, ओके, मैं दोनों को डिस्कस कर लूंगा, आंसर को बाद में रीवेरीफाई कर लूंगा, ओके। तो देखो अपने को निकालना है अल्फा की पावर फोर बीटा की पावर टू प्लस अल्फा की पावर टू बीटा की पावर फोर आएगा। इस
जिस तरह मैंने अभी सॉल्व किया है, इस तरह से अपने को अल्फा बीटा नहीं दिया, बट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो अपने को जो ये इक्वेशन है, ये वाली, अल्फा पावर 4 इंटू बीटा पावर 2 प्लस अल्फा की पावर 2 इंटू बीटा पावर 4, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। तो देखो पहली इस इक्वेशन में देखो, इसमें बीटा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। देखो बीटा स्क्वायर इससे भी हो जाएगा, इससे अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन हो गया। देखो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो देखो यहाँ का, लो मैं इधर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बस समझाने के लिए को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ का देखो चला जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर सिंपल बचेगा, मैं पावर जस्ट लिख रहा हूँ, सॉरी, चलो अल्फा स्क्वायर बचा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये चला गया, ठीक। यहाँ का देखो, ओके, ये यहाँ से बीटा चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर चला गया, यहाँ पे सिंपल बीटा स्क्वायर बचा। ओके, सो वही मैं बोल रहा हूँ, मैं दोबारा इसको रिराइट कर दे रहा हूँ। ओके, नहीं तो दिखेगा नहीं क्वेश्चन क्या लिखा है, वो बस मैंने समझाने के लिए वहां पे लिखा था। हाँ, अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। तो क्या बचा यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाहर आ गए, अंदर क्या बचा, अंदर अल्फा स्क्वायर बचा था, प्लस बचेगा, देखो ये यहाँ पे प्लस लगा है बीच में, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, ये बचा, ठीक। अच्छा, अभी भी देखो अपने को इसकी वैल्यू तो पता है, देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। अच्छा, तुमको रखना है अल्फा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो ये, अगर अल्फा बीटा की पावर अगर एन है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू एन बीटा इंटू एन। तो इसका उल्टा भी सही है, अगर अल्फा एन और बीटा एन, बस पावर सेम होनी चाहिए, ये जो पावर है ना, ये जो पावर, ये जो एन है, यहाँ पे भी एन ही होना चाहिए, तो तभी ये कॉमन आएगा, ठीक है। सो देखो इसका अपन उल्टा करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उल्टा करना है तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा और बीटा की पावर 2। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा खेल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे प्लस का 2 अल्फा ऐड कर दूं, क्यों ऐड करूंगा अभी पता चलेगा, ठीक है। और 2 अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी देखो ये कैंसिल हो गया, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया। अच्छा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और बगल में बड़ा सा ब्रैकेट चल रहा है। अच्छा देखो, ये देखो कुछ आइडेंटिटी दिखी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या चल रहा है, 2 अल्फा बीटा। अब देखो इसलिए मैंने किया था, क्योंकि अपने को इसकी वैल्यू पता थी ना, अल्फा प्लस बीटा का। ओके, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पता है, सारी वैल्यू सब पता है। अब देखो, आप सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अरे सॉरी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो 4 है, 4 का वो भी स्क्वायर है, माइनस, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो 3 है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ओके, सारी वैल्यूज पता है, यहाँ पे सारा इक्वल चल रहा है, ठीक है, इक्वल इक्वल। देखो 3 बाहर आया, देखो यहाँ पे कितना आया, 16, यहाँ पे कितना आया, 6 आया, तो कितना बचा, अंदर देखो ये 10 बच गया, 9 इंटू 10, 90 आ गया आंसर। ओके, सो ये था। ओके, एक बार मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ, ओके, इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं इसका जो नेक्स्ट तरीका है उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने को बोला है कि एक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो है ना, अल्फा एक्स स्क्वायर, सॉरी अल्फा और बीटा है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। ओके, अपने को इसकी बड़ी सी जो भी वैल्यू दे रखी है, इसकी इसका अपने को आंसर बताना है, अल्फा पावर 4 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 2 इंटू बीटा पावर 4, ठीक है। अपना पहले इक्वेशन फॉर्म में आए, अल्फा बीटा रखे, मतलब सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले, तो सम ऑफ रूट्स 4 आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 आया। ओके, अब क्या करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर, सॉरी, अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 2 प्लस अल्फा पावर 2 इंटू बीटा पावर 4। इससे देखो इससे देखो बीटा स्क्वायर कॉमन है, इससे भी बीटा अल्फा स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, इससे अल्फा स्क्वायर कॉमन है, इससे बीटा स्क्वायर कॉमन है, इससे अल्फा स्क्वायर कॉमन है, इससे बीटा स्क्वायर कॉमन, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो उसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे, तो क्या होगा, प्लस 2 अल्फा जोड़ेंगे, प्लस 2 अल्फा घटाएंगे, ठीक है। तो उसको ऐड कर लिया, उसके बाद सारी वैल्यूज, मतलब उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिया, और सारी वैल्यूज पता है, उसके बाद सॉल्व कर लिया। ओके, दूसरा जो तरीका है इसको सॉल्व करने का, और जो मेथड है वो क्या है, अपनी इक्वेशन क्या देखे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 3x ना, हाँ प्लस का 3x इक्वल्स टू 0। ओके, ये दे रखा है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो मैं निकाल ही देता हूँ डायरेक्टली रूट्स को। देखो, एक रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, देखो इस तरह होगा, इस तरह तीन को इसी तरह डिवाइड करेंगे कि सम करने पे 4 है।
अब देखो इन दोनों से देखो कि क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, देखो इस ब्रैकेट से तो x कॉमन है, तो क्या बचा अंदर x माइनस का 3, दूसरे ब्रैकेट से देखो क्या कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन है, तो क्या बचा x माइनस 3 दोनों में, ठीक है। अब देखो इन दोनों में फिर x माइनस 3 फिर से कॉमन हो गया, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में क्या बचा x-1, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस का 3। सो इस तरह हुआ, ठीक है। सो अपनी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू एक आ गई 1, एक आ गई 3। सो मैं उसी x की वैल्यू को, एक को अल्फा की वैल्यू 1 मान दूं, बीटा की वैल्यू को मैं 3 मान दूं, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं सॉल्व कर सकता हूँ इस वाले से, कि अपने को किसकी, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 2 प्लस अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 4 निकालना था। ओके, सो अल्फा की पावर 4, 1 की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 2, बीटा का मतलब 3 की पावर 2 प्लस अल्फा की पावर 2 मीन्स 1 की पावर 2 इंटू बीटा की पावर 4, बीटा की पावर 4 मतलब 3 की पावर 4। ओके, अब देखो इसको, ये तो 1 रहेगा, ये 9 हो जाएगा, इसे सब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, प्लस 1 इंटू 3 की पावर 4 कितना होगा 81। अब 9 प्लस 81 कितना होगा, देखो 90। तो देखो दोनों मेथड से अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। मैंने इस मेथड में क्या किया, इसमें क्या किया, अपना डायरेक्टली रूट निकाल ही लिया, ठीक है। डायरेक्टली रूट निकाल लिया, और उसने बोला क्या था, अल्फा बीटा उसके रूट्स ही हैं, तो मैंने अल्फा की वैल्यू 1 निकाली, बीटा की वैल्यू 3 निकाली। अब डायरेक्टली अल्फा और बीटा की वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट कर दी, उसके बाद वो सॉल्व हो जाता है। इस तरह से थोड़ा क्वेश्चन इजी हो गया, बाकी इससे भी इजी ही, बट थोड़ा सा उसको सॉल्व करना पड़ रहा है और ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होना था, ठीक है। ओके, पढ़ते रहो।